अच्छा जी, ये जो है पेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसमें पहले क्या लिखा है जी, ओहवी वन यानी कि वोकेबलरी वन है। नलचा आपको बताया था, डेट को कहते हैं। वाह जो है, वाह वही है जो तीन लफ्ज है, हागो है, वाह है और गुवाह है। इन तीनों के दो दो फंक्शन है, एक होता है और एक होता है साथ। यहाँ पे और के लिए आएगा, ठीक है ना। यो इल क्या होता है, यो इल होता है हफ्ते का दिन, ठीक है। वो अभी बताया नहीं कि कौन सा दिन, सिर्फ वीक ऑफ द डे। सही है, क्योंकि सब दिनों के साथ ये यूएल लगता है। हफ्ते के जो दिन है ना, जिनके नाम ये लिखे हुए हैं, तो ये सब दिनों के साथ यूएल लगता है। यूएल का मतलब होता है हफ्ते का दिन। और ये क्या हो जाएगा, तारीख और हफ्ते के दिन। सही है जी। अब यहाँ पे एक कैलेंडर बना है। कौन सा महीना है जी, पांचवा महीना है, ठीक है। मई, मई का है, ठीक है। और वो महीने को बोलते हैं, साथ में ओ लगा देते हैं। आप जैसा आपका आपको बताया कि कोरियन जबान में महीने के दिनों के नाम नहीं है, सिर्फ नंबर लगा के आगे वो लगा दें तो वो वाला महीना बन जाता है। यहाँ पे देखें, 2014 का साल है, साल के लिए लगता है न्योन, ठीक है। न्योन बोलते हैं साल को। पहले जरा इसको सीखना पड़ेगा हमें, कैसे। 2014 है ना, 2014, इसको पहले साल बताना आपको आना चाहिए। इसको कैसे बोलेंगे, इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद ताकि आपको साल बताना आ जाए। 10 को क्या बोलते हैं, 10 को शिप बोलते हैं, शिप, ठीक है। जरा एक नजर मार लेते हैं, सही है। 100 को क्या बोलते हैं जी, बताएं। 100 को बैग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 100 हो गया बैग। अब 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 को क्या बोलते हैं, छौन, ठीक है। 1000 हो छौन। गया छौन। छौन। हम्म, छौन हो गया 1000। अब यहाँ तक की ही रहते हैं, ठीक है। अब 2014, ठीक है। अब इसमें देखें, इसको बोलेंगे कैसे, 2014 है ना, तो न्योन एंड पे लगा देंगे साल के लिए। तो 2000 पहले सबसे देखें, 2000 है तो क्या हो जाएगा, ई छौन, ठीक है। दो को बोलते हैं दो, ई, ठीक है। छौन हो गया 1000। अब आगे देखें, 100 वाली जगह पे कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो इसको हम रहने देंगे। ई छौन हो जाएगा। आगे 14 को क्या बोलते हैं जी, 14 को शिप सा बोलते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ईचोन शिप सा न्योन, ठीक है। समझ आइए बात की। मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं 2010। बताएं इसको क्या बोलेंगे 2010 को, कोई बता सकता है। ई न्योन। शिप न्योन। ईचोन हम्म। शिप, हाँ, शिप न्योन। ईचोन शिप न्योन, वेरी गुड, ठीक है। पहली बड़ी गिनती ई हो गया, फिर चौन हो गया, फिर आगे शिप, यहाँ पे आ गया न्योन, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, सर कोई ई शिप पुरानी, नहीं, सर ई शिप नहीं आएगा, मतलब 20 को तो ई शिप बोलते हैं ना। ई शिप तो उस वक्त बोलेंगे कि आगे कुछ भी ना हो। आगे तो है ना, 2000, ठीक है। 2010 है ना, तो पहले 2000 बोलेंगे, ईच ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे शिप, एंड पे शिप लगा है, सही। इसी तरह हमने कोरियन जो करेंसी है उसको भी पढ़ते हैं इसी तरह, ठीक है। कोई बड़ी गिनती है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर एंड पे, ठीक है। अच्छा, मैं एक पुराना साल लिख रहा हूँ, 1850 को क्या कहेंगे, कोई बता सकता है। 1850 का अगर साल है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे जी, छौन। अब यहाँ पे छौन लगाना है, इल छौन नहीं लगाना, ठीक है, सिर्फ छौन लगाना है। हम 1000 रुपये को क्या 1000 रुपया तो नहीं बोलते ना। आपने किसी से 1000 रुपया लेना हो तो आप क्या बोलते हैं, उसको 1000 रुपया दे दो, ऐसे तो नहीं कहते, आप कहते हो 1000 रुपया दे दो, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी यही तकरीबन है। इल छौन नहीं कहना, क्या अब कहना है, सिर्फ छौन। 1000 के लिए आ गया। आगे दे 850 है, 800 को क्या बोलेंगे, फल बैग, ठीक है। फल बैग, फल होता है 8, बैग होता है, ये देखिए अंदर बताया ना आपको, बैग 100 के लिए। तो ये हो गया छौन फल बैग, ठीक है। आगे क्या है, 50, 50 को क्या, ओ शिप, सही है। ये क्या बन गया, छौन फल बैग ओ शिप न्योन, 1850। अब समझ आई बात की। इस तरीके से आपने बोलना है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा ना, कल दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ये जो गिनती है ना, इसका ख्याल रखना है, पहले बड़ी रकम, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और एंड में अगर साल बता रहे हो तो न्योन लाजमी लगाना है। और अगर गिनती बता रहे हो तो फिर वन लगाना है। वो वन आपको कल मैं ज्यादा बड़े बड़े रकमें लिख के उसको बताऊंगा कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, 2014 का साल है, पांचवा महीना है। सबसे पहले तो आपने ना ये हफ्ते के दिनों के नाम जो है ना, ये करने हैं। कैसे करने हैं, ये जो योइल लिखा है ना, ये सबके साथ है, यो इल, ठीक है। यो इल, ये सबके साथ है। सिर्फ बस आगे वाले जो है ना वर्ड, पहले एक एक वर्ड आएगा वो आपने लिख लेना है। पहले नंबर पे क्या है, यहाँ पे एतवार लिखा हुआ है, पहले क्या है जी, इल, इरियोइल, ठीक है। इसको इरियोइल कहते हैं। इल लगा है, फिर यो लगा है, फिर इल लगा है, इरियोइल भी कह सकते हैं, इलियोइल भी कह सकते हैं, ठीक है। मंडे को क्या बोलेंगे, वोर यो इल, ठीक है, वोरियो इल। फिर हवा यो इल, हो गया ट्यूसडे। सो यो इल, ये क्या हो जाएगा, वेनसडे। मुक्यो इल, थर्सडे। खमयो इल,
फ्राइडे और थोयोइल हफ्ता। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना है। इसकी मैं एक अगर याद होना ज़रा मुश्किल हो तो मैं इसकी ना एक वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आपने देख लेनी है। ठीक है, पहले सबसे क्या याद करना है, हफ्ते के दिनों के नाम, ये आपने कल तक याद कर लेने हैं, बाकी चीज़ें भी समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या है, इरियोइल, वोरियोइल, हवायोइल, सोयोइल, मुक्योइल, खमियोइल और थोयोइल। ये हफ्ता एतवार पीर मंगल बुध जुमरात जुमा हफ्ता। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखें इस कैलेंडर में पांचवा महीना था ना, समझ आ रही है ना बात की? तो सर आ रही है। जी सर। जी सर। हाँ, जी सर पांचवा जी। यस महीना। सर, आ रही है सर। ठीक है, पांचवा महीना है। ठीक है, और एक पूरा कैलेंडर बना हुआ है। और यहाँ पे ना जरा गौर, पहले इन तीन लफ्जों को देख लें। शिनान होता है पिछला, शिनान क्या होता है, पिछला। ठीक है, इनाम। ये होता है ये वाला जो रनिंग में है। ठीक है, और थाउम होता है नेक्स्ट। पहले ये तीन वर्ड दोबारा से नोट करें, शिनान पिछला, ईबुन ये वाला, और थाउम नेक्स्ट। अब ये दो, ये जो वर्ड है ना, जो मैंने तीन अभी वर्ड आपको करवाए हैं, ये महीने के लिए और वीक के लिए आने, साल के लिए नहीं आने। ठीक है, पिछला वीक जब आप बोलेंगे तब भी ये यूज होना है, शिनान। ठीक है, पिछला महीना बोलेंगे तब भी ये यूज होना है। ठीक है ना, म्यूट रखिएगा। अच्छा जी, दल लगाएंगे महीने के लिए। ठीक है, और छू लगाएंगे हफ्ते के लिए। क्या हो जाएगा, छिनान दल क्या हो जाएगा, पिछला महीना। ईदुल दल इस रनिंग में जो चल रहा है वो वाला। ठीक है, दल लग गया महीना। इसी तरह थाउम दल क्या हो जाएगा, अगला महीना। अब गौर से देखें, उसने ईबुन के जगह पे ये सारा दे दिया, यानी पांचवा महीना है। पिछला महीना चौथा था तो उसने लिखा छिनान दल पिछला महीना। अगला महीना छठवां है तो थाउम दल। बात क्लियर है ना, छिनान वर्ड यूज हुआ है पिछले के लिए, ईबुन हुआ है इस जो रनिंग में है, और थाउम हुआ है नेक्स्ट के लिए। और यहाँ पे अगर दल की जगह पे मैं लगा दूं छिनान छू तो क्या हो जाएगा, पिछला वीक। ठीक है, छू बोलते हैं वीक को। और अगर मैं लिखूं ईबुन छू तो क्या हो जाएगा, ये वाला वीक। सही है। और अगर मैं लिखूं थाउम छू तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वीक। अब देखें गौर से, 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये कौन सा वीक है। पहले इसको देखें, 16 तारीख के ऊपर उसने ओनल लिखा हुआ है। ठीक है, ओनल का मतलब होता है आज, यानी आज कौन सी डेट है, 16 है। अब अगर 16 है तो ये वाला जो वीक चल रहा है ना, 16 के ऊपर मैंने लाइन लगाई है, ये कौन सा वीक है, ईबुन छू। ठीक है, ये वाला वीक। इवन छू। हाँ, ये देखो ये लिखा हुआ है ईबुन छू, नजर आ गया, ईबुन छू। जो मैंने अभी समझाया है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला पूरा जो वीक है ना, ये है ईबुन छू। और इससे पिछला छिनान छू, ये देखें ऊपर पूरी जो मैंने लाइन लगाई है ना, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक, ये हो गया छिनान छू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें थाउम, क्योंकि नेक्स्ट के लिए होता है, और थाउम छू यहाँ लिखा हुआ है, ये देखें। और ये पूरी लाइन है नेक्स्ट वीक के लिए। नजर आ गया ना, सही है, अब समझ आ रही है बात की। ये दो, ये जो वर्ड है ना, छिनान ईबुन और दाउम, ये जो थाउम, ये यूज होने हैं सिर्फ वीक के लिए और मंथ के लिए, साल के लिए नहीं होने, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब ये तीन वर्ड हमने कवर कर लिए, पिछला वीक, नेक्स्ट ये वाला वीक, और अगला वीक। ठीक हो गया, और ओनल भी हमने कवर कर दिया, ओनल बोलते हैं आज को। ठीक है, और अगर गुजरा हुआ कोई कल है तो वो क्या है, ओजे, ये देखें ओजे लिखा हुआ है, यानी 15 तारीख को क्या था, ओजे था। सही है ना, मैं जरा इसको क्लियर कर दूं, अब देखें दोबारा से। ओनल है आज, ओजे है गुजरा कल, और जाहिर बात है 17 तारीख को क्या होगा, नेल आने वाला कल। ठीक है ना, और यहाँ पे देखें हफ्ते पे और इतवार पे उसने क्या किया हुआ है, छूमल, ये देखें छूमल लिखा है। वीकेंड क्या होता है, हफ्ता और इतवार, यहाँ पे भी देखें छूमल। छूमल के 2 दिन है ना, एक हफ्ता एक इतवार, तो वो उसने हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है छूमल है जी, ये भी छूमल है। अब एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है छूजंग, ये जो है। अब आपने छूमल तो पढ़ा हुआ है ना, पहले भी बड़ी दफा आपने पढ़ा है, क्या होता है, वीकेंड होता है, हफ्ते इतवार। लेकिन आपने वीक डेज नहीं पढ़ा हुआ। वीक डेज क्या होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, ये देखें मंडे से उसने शुरू किया है यहाँ से, और फ्राइडे तक रखा है उसने, क्या है, वर्किंग डेज जो होते हैं। ठीक है, वीक डेज उसको कहते हैं, वो होता है छूजंग। ठीक है, ये छूजंग। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, साल कैसे बताना है, वो मंथली मंथ कैसे बताने वो भी पता है आपको। छिनान, ईबुन और थाउम, इनका भी पता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, वो रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, ओजे होता है गुजरा कल, ओनल आज, नेल आने वाला कल, छिनान छू, अब देखें यहाँ पे वो बात आ रही है, पिछला वीक, इबन छू ये वाला वीक जो रनिंग में चल रहा है। ठीक है, थॉम छू अगला वीक, फिर छूजंग वीकडेज है, और छूमल क्या है, वीकेंड है। ठीक हो गया,
अब जो मैंने आपको बताया था ना, साल के लिए आपने ये वर्ड यूज नहीं करने, अब साल आ गए, ये देखें नीचे क्या है। अब अगर 2014 का ये वाला साल है, तो इसको क्या करेंगे, ओल है, ऊपर भी पढ़ा था ना कन्वर्सेशन में, ओल है बोलते हैं रनिंग में जो साल चल रहा है वो। ठीक है। जो नेक्स्ट ईयर है ना आने वाला, उसको क्या बोलेंगे, ने न्योन। ठीक है, ने न्योन। अकेला न्योन साल को कहते हैं, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा ये वर्ड है ने न्योन। अब इसी तरह जो साल गुजर चुका है, जैसे 2013 अगर पिछला साल था, तो क्या है, छक न्योन। ठीक है, छक न्योन। छक न्योन पिछला साल, ओल्हे जो रनिंग में चल रहा है वो साल, और ने न्योन कौन सा, नेक्स्ट ईयर अगला साल।